दोस्तों, जितना डबल स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में नहीं है उतना मुझे 3 देशों में मिलता है। एक यूएसए, यूरोप और चाइना। पूरी दुनिया एक तरफ, इन तीनों का दोगलापन एक तरफ। अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने गुजरात की एक सेकंड रैंक रिफाइनरी स्टोरेज के रिस्पेक्ट में, जो दूसरे नंबर पर रिफाइनरी आती है, उस रिफाइनरी को बैन कर दिया है। रीजन उसका यह है कि उसमें रशिया के 49% स्टैक, और यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि रशिया को चूंकि ये फंडिंग मिल रही है इसलिए हमने इसे बैन किया है। आज तक पहली बार, इतिहास में पहली बार यूरोप ने ऐसा काम किया। यूरोप ने कभी इंडिया के किसी एक्सपोर्ट को बैन नहीं किया, भले इंडिया कितना भी किसी तरफ बायस दिखाओ। हालांकि हरदीप सिंह पुरी ने एक बहुत तगड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि जितना एक दोपहर में रशिया से ऑयल परचेस करता है, पेट्रोलियम पदार्थ परचेस करता है यूरोप, उतना पूरा 3 महीने का एक्सपेंडिचर भी नहीं है इंडिया का। मतलब यूरोपियन यूनियन का साफ दोगलापन ये दिख रहा है। दूसरा आ जाते हैं यूएसए पर। यूएसए ने जो तो हद कर रखी है, आप पहले से जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही वो अजीब अजीब तरह के बयान दे रहा है और लंच डिनर वगैरह सब कुछ वो करवा रहे हैं। दैट्स मैटर। अभी हाल ही फिलहाल क्या हुआ कि यूएसए ने 2 स्टेप चले, वो दोनों ही पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हैं। पहले स्टेप उन्होंने द रेजिस्टेंस फ्रंट, पहलगाम अटैक को परफॉर्म करने वाले टीआरएफ ने, जो कि लश्कर तैयबा का एक मुखौटा संगठन है, उसको बैन कर दिया। ये कह गए कि आतंकवादी संगठन है, सिक्योरिटी थ्रेट है। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत के लिए, क्योंकि ऐसे समय में जब यूएस पाकिस्तान आलाप रहा है, उस समय पाकिस्तान के किसी सपोर्टेड संगठन को बैन करवा देना बहुत बड़ा काम है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का एक रिसेंट स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के बैक एंड फोर्थ फाइट कर रहे थे तो 5 जेट शूट डाउन हुए। अब 5 जेट शूट डाउन हुए, इंडियन, पाकिस्तान, ऐसा कुछ नाम ही नहीं लिया उन्होंने, बस उन्होंने कहा कि इंडियंस। अब दिक्कत इस बात की है कि इनको कैसे पता, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के पास जो F-16 है वो यूएसए का दिया हुआ है। F-16 में आया हुआ कोई भी डैमेज तुरंत अमेरिका को रिपोर्ट होता है, जाना ही पड़ता है, आपको मैन्युफैक्चरर कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान तो 6 फाइटर जेट गिरने की बात करता है और इन्होंने कह दिया 5, और नंबर तो वैसे भी मैच नहीं कर रहे। हाँ, ये हो सकता है कि 5 F-16 डाउन हुए हो, और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से कह दिया। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ पड़ रहे हैं, एक तो टीआरएफ का बैन होना और दूसरा ये 5 जेट शूट डाउन होना। अब तीसरी चीज है चाइना की। देखिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि 5 जेट शूट डाउन हुए, तुरंत चाइना ने इसको लपक लिया और उन्होंने सीधा उनके कई पेजेस, जो कि बॉट है, सिंपली बॉट है, ये चाइना का एक इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन का नैरेटिव है, वो तुरंत लपक लेते हैं स्टेटमेंट को और बना लेते हैं कि इंडियन फाइटर जेट शूट डाउन हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है। कहां बोला इंडियन भाई? इंडियन कहां बोला उसने? लेकिन नहीं, इन्हें तो मार्केटिंग करनी है, इन्हें अपने HQ-9 और अदर मिसाइल्स जो ये पाकिस्तान को दे रखे हैं उसकी मार्केटिंग करनी है। तो कुल मिलाकर के इनका नैरेटिव भी जो ट्विटर वालों ने, यूट्यूब वालों ने शॉट डाउन कर दिया कि भाई इंडियन नहीं कहा उसने, आप अपने मन से कुछ भी मत जोड़िए। तो मैं ये दिखा रहा हूं आपको कि ये तीनों देश बार बार ये कहते रहते हैं कि भारत को हमारा मित्र बन जाना चाहिए, भारत को हमारा मित्र बन जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो इनके एक्शंस हैं ये डबल स्टैंडर्ड से कम नहीं है। यूरोपियन यूनियन एक तरफ कहता है कि भारत रशिया से इतना नजदीकी क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं। चाइना ये कहता है कि अब रशिया, चाइना और इंडिया का ट्रायो का होना चाहिए, एलिफेंट एंड ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर। ऐसे डांस करेंगे? आप पाकिस्तान का वॉरफेयर, नैरेटिव वॉरफेयर लेकर के अपने ट्विटर से और फैला रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की तो बात ही क्या कहनी है, वो अपने हमें अपना एलाई कहते हैं, हालांकि हम एलाई है नहीं, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से लंच और डिनर करा रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया इस चीज को बखूबी जानता है। इसलिए भारत हमेशा एक बैलेंस्ड रूट अपनाता है, न इस तरफ न उस तरफ। जय हिंद।